श्री संतोष सारंगी जी, आज बोर्ड ऑफ ट्रेड की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक और मुंबई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुंबई में पहली बार बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक हुई है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि मुंबई में और अब मेरे क्षेत्र के इतना निकट बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक हुई, और वो भी गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर। मुझे पूरा विश्वास है कि गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बना रहेगा। सभी विघ्न दूर होंगे और सभी आयात और निर्यात करने वाले इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हुई। सभी को मौका मिला अपनी अपनी बात रखने का। कई प्रमुख प्रदेशों के मंत्री भी आए थे। बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हुई अलग अलग विषयों पे, जिससे एक दूसरे से सीखने को भी मिले सबको। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी। एक प्रकार से हर सेक्टर के लिए अलग अलग जो वस्तु यहाँ बनते हैं, अलग अलग जो सेवाएं भारत से विदेश में जाती हैं, इस पे बहुत सारे विषयों को लेके आगे का कैसे मार्ग को प्रशस्त करें, जिससे 2030 तक भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सके, $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट भारत की इकोनॉमी को दे सके। इसका जो हमने लक्ष्य रखा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उस $2 ट्रिलियन को 2030 तक हासिल करने के लिए, और ये $2 ट्रिलियन सिर्फ निर्यात का फिगर है, लगभग 160-170 लाख करोड़ रुपए। इस लक्ष्य को लेकर विभाग काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्र काम कर रहे हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों ने, तमिलनाडु, अलग अलग राज्यों ने किस प्रकार से अपने प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स को प्रोत्साहित करके निर्यात में वृद्धि की है, उस पर भी आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई। 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए। एक जन सुनवाई का, जिसमें हमारे विभाग में कभी किसी को कोई दफ्तर में ना आना पड़े। हर एक व्यक्ति को जो सुविधा चाहिए, जो जानकारी चाहिए, किसी को कोई ग्रीवियंस है, तकलीफ है, किसी को कुछ बात समझनी है, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हर चीज के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी रहेगी कि लोगों को दफ्तर में जूते ना घिसने पड़े, अधिकारियों के पीछे ना भागना पड़े। कोई लाइसेंस के संबंध में कोई विषय है, किसी भी प्रकार की जानकारी या तो उनको ऑनलाइन मिल जाएगी, और या उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो समयबद्ध तरीके से, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस रोज अवेलेबल होंगे, कोई हफ्ते में 2 बार, कोई 15 दिन में 1 बार, जितनी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से सिर्फ आप मोबाइल फोन पे एक लिंक पे बटन दबाएं तो आप सीधा हमारे मिनिस्ट्री या डीजीएफटी के ऑफिस या हमारे प्लांटेशन बोर्ड के ऑफिस से या पीडा एमपीडा के ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगे, और आपकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ये एक जन सुनवाई का पोर्टल आज शुरू करा गया। इससे व्यक्तिगत तौर पे लोगों को हमारे दफ्तर में आना लगभग ना के बराबर हो जाए, और सुविधा भी होगी, पारदर्शिता भी आएगी, और किसी प्रकार की गलत चीजों से भी लोगों को परेशानी होने की संभावना समाप्त की जाएगी। दूसरा एक लॉन्च किया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC द्वारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल, जिसमें भी ECGC की सभी जो सुविधाएं हैं, चाहे क्लेम हो, चाहे कोई ग्रीवियंस हो,
चाहे पॉलिसी की जानकारियां लेनी हो, जो ईसीजीसी के संबंध में किसी भी निर्यातक को जरूरत पड़ती है ईसीजीसी की, वो सभी कुछ अब ऑनलाइन होगा। उनकी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, शायद रोज ही होगी उनकी। चाहे फॉर्म भरना है, पॉलिसी एप्लीकेशन करना है, क्लेम करना है, किसी को क्रेडिट का सपोर्ट चाहिए, बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आ रही है, उसमें भी ईसीजीसी अब मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। तो ऐसा एक दूसरा पोर्टल आज लॉन्च किया गया। एक खुशखबरी ये है कि जो हमारे एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के निर्यातक हैं, जिनकी क्रेडिट लिमिट 80 करोड़ रुपए तक है, अब उनको कभी कोई नुकसान हो जाए, उन्होंने निर्यात किया, पैसा नहीं आया, ऐसे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, तो ईसीजीसी उनको 90% तक इंश्योरेंस के रूप में कवर देने के लिए तैयार हो गया है। जुलाई से उन्होंने शुरू की है सुविधा, 90% कवर और 80 करोड़ रुपए की लिमिट तक। यानी व्यक्ति अगर 400-500 करोड़ का भी निर्यात करता हो तो उसका 90% तक का गारंटी है कि ईसीजीसी वो कवर करेगी। उससे बैंक का लोन मिलना भी सरल हो जाता है, AA रेटिंग हो जाती है बैंक लोन पे, और ब्याज के दर भी बड़ी मात्रा में उससे उनको कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में पहले 100 दिन के अंदर लागू किया गया है। ऐसे ही अन्य अन्य विषय भी हैं जो 100 दिन के अंदर किए गए। आज के दोनों ये पोर्टल भी हमारे 100 दिन के एजेंडा में थे। इसकी एक ओवरऑल जानकारी मैं आगे आने वाले दिनों में प्रेस को दूंगा। आज इंडस्ट्री से क्वालिटी के बारे में, आज इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के बारे में, आज म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स जो MRAs हम अलग अलग देशों के साथ करने जा रहे हैं उसके बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अलग अलग देशों के साथ होते हैं उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज, जिससे भारत की क्वालिटी और अच्छी हो और इस गुणवत्ता के आधार पर भारत का सम्मान विश्व में और अपने साख बनाए, उसके लिए अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज का जाल भारत में कैसे लगाया जाए, और बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करके देश की जो विशेषताएं हैं और जो हमारे पास सामान और सेवा बेचने के लिए उसकी जानकारियां विश्व के तक पहुंचे, उसके लिए बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स के माध्यम से देश आगे और काम करे। आज मुंबई में जियो सेंटर जैसे, नेस्को सेंटर जैसी बड़ी सुविधाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस जी मुझे बता रहे थे नवी मुंबई में एक बहुत ही विशाल एग्जीबिशन सेंटर बनाया जा रहा है। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, जैसा डायमंड बोर्ड्स है सूरत में, ऐसा ज्वेलरी पार्क नवी मुंबई में बनने जा रहा है। आपको जानकारी होगी एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीप्स में जेम एंड ज्वेलरी का हमारे विभाग ने, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पीछे कुछ महीने पहले ही शुरू किया है। दिल्ली का भारत मंडपम और यशोभूमि ने तो भारत की एग्जीबिशंस को एक नए स्तर पर लेके जाने का काम किया है। ये सब विषयों पे आज चर्चा हुई है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन का और इनोवेशन का। हम सब मिलके राज्यों के साथ, सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन और कुछ अलग अलग विषयों पे जानकारी रखने वाले प्रबुद्ध सोच रखने वाले लोग, इन सब का ये बोर्ड ऑफ ट्रेड में भाग लेना और अच्छे सुझाव देने से आगे कॉमर्स और एक्सपोर्ट में हम तेज गति से प्रगति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Sorry, what is the key? What are the key elements of this particular
both the two portals launched, whether it is Jan Sunwai or it is this, the Enterprise Resource Planning portal of ECGC, both are with the direction of ensuring that nobody ever is required to come to the commerce department's various wings. Today, DGFT functioning is 100% online. In that also, if there is a problem or a clarification, that will be available through video conferencing. ECGC is 100% online. Within that, if somebody wants any further information, clarification, or has a grievance, it will be through video conferencing. We are moving towards zero interface between Department of Commerce and our stakeholders.